हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूट मॉक। माय नेम इज मधु शर्मा एंड मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास। सो बच्चों, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर स्टार्ट कर लिया हुआ है। उस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारी पिछली क्लासेस में स्टार्ट कर लिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम उसी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे उसमें माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि फाइनली जो पोलन ग्रेन्स है उसी के अंदर हमारे क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं। तो ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे। वो क्वेश्चंस कौन से थे? आई होप आप सभी पढ़कर आए होंगे। अगर आपने चैप्टर सही से समझा है, कल का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी आते होंगे। अगर किसी को नहीं भी समझ में आए तो आपको क्या करना है, आप एक बार अपनी वीडियो को फिर से देखो, फिर से चीज़ों को समझो और फिर इन्हें सॉल्व करो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम। तो कल की क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो 4 लेयर से सराउंडेड है। उसकी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर थी वो थी हमारे पास टेप्टम। अब टेप्टम की हम बात करें, टेप्टम में हमने क्या पढ़ा था कि इसका फंक्शन क्या है। इनर मोस्ट लेयर थी तो ये क्या करती थी, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। जो हमारे माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स थे जो आगे चलकर क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टेप्टम। और सेकंड हमारा क्वेश्चन था व्हाट विच लेयर हेल्प्स इन द डेhiscence ऑफ एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं और उसके अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो उनके डेhiscence में कौन हेल्प करता है? तो वो उसका आंसर हमारे पास है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम कैसे हेल्प करती है? Endothecium helps in the dehiscence of anther as the drying proceeds. The dead cells of endothecium contract from their outer thin walls so that the anther lobes form longitudinal concavities. This results rupture of anther lobe walls in the region of stomium and dispersal of pollen grains. तो इसका आंसर हमारा था एंडोथीसियम लेयर। क्योंकि जब एंथर हमारा मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, तो वहाँ पे जो वॉल्स होंगे, जहाँ जो हमारे पास एक रीजन होता है स्टोमियम का, वहाँ से एंथर की ब्रेकडाउन होती है। और जैसे ही एंथर की ब्रेकडाउन हुई, जो पोलन ग्रेन्स अंदर बने होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर था कल के क्वेश्चंस का। तो अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं हमने पिछले कल पढ़ा क्या था। वैसे अगर हम कनेक्टिविटी बनाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद में रहेंगी। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था, एंथर। यहां पर क्या हुआ, ये जो एंथर है, इस एंथर का जब हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा था तो हमारे पास क्या बना था? एंथर का जब ट्रांसफर सेक्शन देखा तो हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। हर एक कॉर्नर में ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थे। ये हमने हमारा कल का टॉपिक पढ़ लिया था। ये माइक्रोस्पोरेंजिया किससे कवर होते हैं? ये माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से कवर होते हैं। इसके आउटरमोस्ट लेयर हमने पढ़ी थी एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर एंडोथीसियम, उसके अंदर वाली लेयर मिडल लेयर, और जो सबसे इनर लेयर थी उसे हमने बोला था टेप्टम। अब यहाँ पर क्या होता है, आज हम क्या पढ़ेंगे, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे इसके अंदर होते हैं स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोरोजिनस टिश्यूज। अब हम माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में माइक्रोस्पोर्स की। तो यहां से हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? आपको इस टर्म से ही क्लियरली पता चलेगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन। और माइक्रोस्पोर्स क्या हैं? ये माइक्रोस्पोर्स हमारे हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, दीज आर डिप्लॉइड सेल्स। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या होता है, हर एक सेल, each cell of this sporogenous tissue acts as a microspore mother cell। क्या एक्ट करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहां पर हमने ये बना लिए हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी कि स्पोरोजिनस
टिश्यूज। ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यूज और स्पोरोजिनस सेल। इनका नेचर क्या होता है? ईच सेल इज डिप्लॉयड इन नेचर, डिप्लॉयड इन नेचर। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल आर डिप्लॉयड। अब इसमें से माइक्रोस्पोर्स कैसे बनेंगे? डिप्लॉयड से जब हमारे पास हैप्लॉयड सेल बनता है, वो कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पर क्या हुआ? दीज आर डिप्लॉयड सेल्स। हर एक सेल एक्ट करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हम एक सेल ले लेते हैं यहां से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सिंगल सेल है। इसका नेचर क्या है? दिस इज डिप्लॉयड और इसे हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसे हमने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहां पर क्या हुआ? इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई। मियोसिस, मियोसिस के बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि मियोसिस क्या होती है। मियोसिस हमारे पास जब क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होते हैं, उससे जब हैप्लॉयड हमें क्रोमोसोम नंबर करना होता है तो मियोसिस होती है। मियोसिस में दो डिवीजन होती है, एक रिडक्शनल डिवीजन होती है और एक इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो जब भी ये डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होगा तो मियोसिस होगी। कैसे? यहाँ पर हमारे पास 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, 4 सेल्स की फॉर्मेशन। इन सेल्स को हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोर्स। दीज आर माइक्रोस्पोर्स। और ये 4 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हुई तो इन्हें हमने बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्योंकि यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हुई। अब इसका नेचर हमारे पास डिप्लॉयड था। जब मियोसिस हुई, मियोसिस में हमारे पास 2 स्टेप्स चलते हैं। फर्स्ट वन इज मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 हुई तो हमारे पास क्या हुआ? 2 सेल्स की फॉर्मेशन हुई। 2 सेल्स की फॉर्मेशन हुई, वो हैप्लॉयड सेल्स बन गए थे हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ? जब इन हैप्लॉयड सेल्स में नेक्स्ट मियोसिस हुई, मतलब मियोसिस के 2 स्टेप्स है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एक ही मियोसिस हो रही है। एक मियोसिस में मियोसिस 1 हुई तो 2 सेल्स बने जो कि दोनों हैप्लॉयड थे। जब मियोसिस 2 हुई तो उन्हीं 2 सेल्स के आगे चलकर 2 सेल्स और बने, तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल 4 सेल्स बने और ये चारों सेल्स को हमने बोला माइक्रोस्पोर्स। और इनका नेचर क्या है? दीज आर हैप्लॉयड इन नेचर। यहाँ पर हमारे पास हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बन गए। तो आई होप ये आपको अभी वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्या हुआ? ये एंथर था। एंथर हमारा क्या था? अपर मोस्ट पार्ट। एंथर के अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होती है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स। ये स्पोरोजिनस सेल्स क्या होते हैं? दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड इन नेचर मीन्स इन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोलते हैं। जब इन स्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस होती है, मियोसिस डिवीजन होगा तो ये डिप्लॉयड सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे हैप्लॉयड सेल्स में। कितने हैप्लॉयड सेल्स में? जब भी मियोसिस हमारे पास होगी तो मियोसिस से कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं। तो इन्हें हमने बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये 4 सेल्स आपस में अटैच रहेंगे। यहाँ तक ये हमारी प्रोसेस का नाम था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब क्या हुआ? हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोर्स से फॉर्मेशन किसकी? पॉलन ग्रेन्स की। तो चलो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा एक टॉपिक हमने अभी कवर किया कि कैसे माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। अब यहाँ तक माइक्रोस्पोर्स बन गए, इससे कैसे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। और एक बार हमारे पास पॉलन ग्रेन्स बन गए तो जब वो एंथर से, ये सभी अभी इस एंथर के अंदर बन रहे हैं, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर हमारे पास ये माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं। अब यही माइक्रोस्पोर्स इसमें कन्वर्ट होंगे पॉलन ग्रेन्स में, और उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारे पास क्या बनेंगे? मेल गैमेट्स। और फिर क्या होगा? ये जो एंथर है इसकी डेहिसेंस होगी, मतलब ये टूट जाएगा और इसमें से पूरे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए तभी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचेंगे और क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। तो चलो आज अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ
pollen grains, formation of pollen grains from microspores. सो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। ये पॉलन ग्रेन क्या होता है? दिस पॉलन ग्रेन एक्ट्स एज अ मेल गैमेटोफाइट। इस पॉइंट को स्टार लगा दो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉलन ग्रेन्स एक्ट्स एज अ मेल गैमेटोफाइट। What is male gametophyte? Male gametophyte means जिसके अंदर मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। समझ रहे हो? पॉलन ग्रेन को हमने बोला मेल गैमेटोफाइट्स, मतलब अभी तक हमने जितनी प्रोसेस बनी, हमें क्या करना है, हमें फाइनल पहुंचना है पॉलन ग्रेन्स तक जो रिलीज होते हैं। बट उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारे पास क्या बन गए होते हैं? गैमेट्स। तो यहाँ पे हमने बोला पॉलन ग्रेन्स एक्ट्स एज अ मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर बनते हैं हमारे मेल गैमेट्स। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा जब हमारे पास ये माइक्रोस्पोर्स बन गए? ईच माइक्रोस्पोर विल फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। हर एक माइक्रोस्पोर, अब यहां पर हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बने थे। एक स्पोरोजीनस सेल्स के एक सिंगल सेल से हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स बने। अब ये चीज आप आइडिया लगा लो कि एक पूरे स्पोरोजीनस सेल से कितने सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और एक एंथर के अंदर हमारे पास कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड अ सिंगल एंथर। इस सिंगल एंथर के अंदर ही थाउजेंड ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। जैसे ही पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो एंथर मैच्योर होगा, उसमें ब्लास्ट होगा और सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। बट अब ये पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे, ये पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास क्या था? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में क्या होता है? माइक्रोस्पोर के अंदर वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? वैक्यूल की। फॉर एग्जांपल ये हमारा वैक्यूल बन गए। अब इससे क्या हुआ? ये जो न्यूक्लियस था, किसका न्यूक्लियस? दिस इज माइक्रोस्पोर, दिस इज माइक्रोस्पोर, और ये था माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो, ये आपको क्या पता समझ में ना आए, MMC मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये है हमारा माइक्रोस्पोर। अब इसका नेचर है हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि ये मियोसिस से बन गया है। माइक्रोस्पोर में क्या हुआ? इसका जो न्यूक्लियस था, जब यहाँ पर वैक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई तो ये न्यूक्लियस पुश हो गया कहाँ पे? पेरिफ्री में। अब ये पेरिफ्री में जाकर शिफ्ट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। अब नेक्स्ट क्या होगा? जब ये न्यूक्लियस यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास होगी माइटोसिस, माइटोसिस होगी, और यहाँ पे कितनी फॉर्मेशन होगी? 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, ये वैक्यूल, और यहाँ पर क्या होगा? ये हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी स्पिंडल, यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो गया। अब डिवीजन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा? यहाँ पर फॉर्मेशन होगी 2 सेल्स की। क्या हुआ यहाँ पर? माइटोसिस। माइटोसिस होने से 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, और वो 2 सेल्स कैसे सेल्स होंगे? जो छोटे वाला सेल होगा वो इस बड़े वाले सेल के अंदर ही तैर रहा होगा। ये उसका न्यूक्लियस और ये बड़ा सेल, ये इसका न्यूक्लियस। मींस 2 सेल्स की फॉर्मेशन हुई, जो बड़े वाला सेल है उसी के अंदर हमारा छोटे वाला सेल तैर रहा होगा। ये छोटे वाले सेल का न्यूक्लियस और ये बड़े वाला सेल का न्यूक्लियस है। अब इसके नाम देख लेते हैं। जो बड़े वाला सेल है इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और ये जो स्मॉल वाला है इसे हमने बोला जनरेटिव सेल। क्या बोला? जनरेटिव सेल। अब ये 2 सेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स, क्योंकि अभी तक हम पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एक तरह से पॉलन ग्रेन बन रहा है।
क्या क्या हुआ, माइक्रोस्पोर थे, उसमें उसके अंदर वैक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई, न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया पेरिफेरी पे, माइटोसिस हुई, दो सेल्स की, माइटोसिस आपको पता है दो सेल्स की फॉर्मेशन होती है, वो दो सेल्स की फॉर्मेशन हुई, जो स्मॉल वाला सेल था वो बड़े वाले सेल्स के अंदर ही तैर रहा था। बड़े वाले सेल को हमने बोला वेजिटेटिव सेल और छोटे वाले सेल को हमने बोला जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं, इनके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। वेजिटेटिव सेल बिगर सेल, ये लार्ज सेल है, और जनरेटिव सेल दिस इज स्मॉलर सेल। वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व। क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व। और जो हमारा स्मॉल वाला सेल है दिस इज जनरेटिव सेल, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मेशन करता है मेल गैमेट्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है क्या है, ये हम आपको लास्ट में हम इसके नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स, बट यहाँ पे आप फिर भी देख लो कि ये जो जनरेटिव सेल है दिस विल गिव राइज टू मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या बनाता है, दिस विल गिव राइज टू पॉलन ट्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा, ये जो इसका न्यूक्लियस है, इसका इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये होता है इरेगुलर न्यूक्लियस। और जो हमारा जनरेटिव सेल होता है वो सेल ही होता है कैसा, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहां तक हमारे क्या बन गए, पोलन ग्रेन्स बन रहा है। अब ये पोलन ग्रेन्स के अंदर कितने सेल्स है ये बना। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, जब ये पोलन ग्रेन प्रॉपरली इसके बाहर कवरिंग्स चढ़ती हैं, जब इसके ये एक पूरा पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में आता है, तो उसमें क्या होता है कि सब, फॉर एग्जांपल ये पोलन ग्रेन है, ये हमारा जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, यहाँ पर हमारा ये जनरेटिव नहीं, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये जनरेटिव सेल। अब इसके बाहर आती है इंटाइन लेयर, इंटाइन, और उसके बाहर आती है हमारे पास एक्साइन की लेयर। सो ये हमारा प्रॉपर बना पोलन ग्रेन, इसे हमने बोला पोलन ग्रेन। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। अब यहां पर कुछ जर्म पोर्स भी होंगे। क्या होंगे, जर्म पोर्स। ये समझ लो कुछ पोर्स यहां पे प्रेजेंट होंगे। These are जर्म पोर्स। कुछ होल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्यों होंगे, अब इसकी सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। आउटर मोस्ट लेयर दिस इज एक्साइन। जो पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो लेयर्स है ये कैसे बनती है, किससे बनती है, इनके फंक्शंस क्या है। बट आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया देता हूँ कि जो पोलन ग्रेन है उसकी वो कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो पोलन ग्रेन सबसे इसके आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन, ये जो इसकी इनर लेयर है दिस इज इंटाइन। ये जो हमने यहाँ पर पोर्स बनाए दीज आर जर्म पोर्स। दिस इज वेजिटेटिव सेल, दिस इज जनरेटिव सेल, और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसका है, पोलन ग्रेन्स का। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए उन्हें लिख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहाँ पे डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हुई माइक्रोस्पोर्स की, और इस माइक्रोस्पोर से कैसे हमारे पास फॉर्मेशन हुई किसकी, पोलन ग्रेन की। एसिमेट्रिक स्पिंडल। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन, मैं स्टार लगा के चलती हूँ।
जो वेजिटेटिव सेल है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, वेजिटेटिव सेल विल फॉर्म पोलन ट्यूब। क्या बनाई, पोलन ट्यूब। जनरेटिव सेल क्या बनाएगा, जनरेटिव सेल विल फॉर्म मेल गैमेट्स। तो ये बात हमेशा दिमाग में बिठा लो, हमें क्या चाहिए, मेल गैमेट्स चाहिए। फाइनल हम इतनी बड़ी प्रोसेस क्यों पढ़ रहे हैं, हम इतना कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए मेल गैमेट्स। अब वो मेल गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं, अब हम फाइनली इस प्रोसेस, इस पूरे जितनी भी हमने प्रोसेस पढ़ी उसके फाइनल उस पे आ रहे हैं। ये जो मेल गैमेट्स है ये कौन बनाएगा, दिस जनरेटिव सेल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो जनरेटिव सेल है ये आगे चलकर हमारे मेल गैमेट्स बनाएंगे। अब एक और बात जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो बच्चों हमारे 60% एंजियोस्पर्म्स होता है उसमें जो पोलन ग्रेन होता है वो रिलीज कब होता है, वो रिलीज होता है 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज में वो रिलीज होगा। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, अब देखो इस टाइम पे हमारा जो पोलन ग्रेन है वो कितनी सेल स्टेज में है, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा। इस टाइम पे ये जो हमारा पोलन ग्रेन है ये 2 सेल स्टेज में है। वो 2 सेल्स कौन से है, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। तो इस टाइम पे पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में। तो जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा और ये जो एंथर है इसमें ब्लास्ट होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होगा, तो वो कितनी स्टेज पे होगा, 2 सेल स्टेज। ये कहां पर होता है, 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन कब रिलीज होता है, पोलन रिलीज इन 2 सेल स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 सेल स्टेज में रिलीज होगा 60% एंजियोस्पर्म्स में। अब बात करते हैं 40% एंजियोस्पर्म्स, उसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं। 40% एंजियोस्पर्म्स में हमारा जो पोलन रिलीज होता है वो होता है 3 सेल स्टेज में। 3 सेल स्टेज, ये चीज अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं। 40% एंजियोस्पर्म्स में पोलन रिलीज होता है 3 सेल स्टेज में। अब ये 3 सेल स्टेज कहां से आई, देखो बच्चों जब हमारे पास क्या था, पोलन था, इस पोलन के अंदर मैंने क्या बोला कि जो हमारा जनरेटिव सेल है उसमें भी डिवीजन होता है। ये जनरेटिव सेल्स हमारे पास 2 सेल्स की फॉर्मेशन करता है। वो 2 सेल्स कौन से बनते हैं, वो बनते हैं मेल गैमेट्स। तो जब ये जो जनरेटिव सेल है, इस फॉर एग्जांपल ये हमारा जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस हुई, क्या हुई, माइटोसिस, तो ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया। वो 2 सेल्स कौन से बने, वो हमारे पास बने मेल गैमेट्स। दीज आर मेल गैमेट्स। ये जो 2 मेल गैमेट्स बने तो इस टाइम पे ये इस पोलन ग्रेन के अंदर बन चुके हैं। तो पोलन ग्रेन में कितने सेल हुए, फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव सेल और जो जनरेटिव सेल था वो कन्वर्ट हो गया 2 मेल सेल्स में। तो इस टाइम पे हमारे पास कितने सेल्स हो गए, 3 सेल स्टेज। कितने सेल स्टेज हुई, 3 सेल स्टेज। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें हमारे पोलन की, तो हमारे पोलन ग्रेन के अंदर इस टाइम पे कितने सेल हैं, जनरेटिव, दिस इज जनरेटिव सेल और यहाँ पे हमारे बन गए 2 मेल गैमेट्स और ये हमारा जनरेटिव सेल, ये हमारा जनरेटिव सेल। 2 सेल्स एंड एक वेजिटेटिव सेल, हमारे पास टोटल हो गए 3 सेल्स। तो जब हमारा पोलन इस 3 सेल स्टेज में रिलीज होगा वो कब होगा, इन 40% एंजियोस्पर्म्स। तो हम बोलेंगे कि पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इन अ 3 सेल स्टेज। तो कुछ एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, एंथर ब्लास्ट हुआ, पोलन रिलीज हुए, वो पोलन जब फीमेल गैमेट्स पे पहुंचेंगे, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे पहुंचेंगे, अगर तो वो 2 सेल स्टेज में होगा, तो जैसे ही हमारा पोलन में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे पहुंचेगा वहां पर क्या होगा,
ये जनरेटिव सेल एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा 2 मेल गैमेट्स में, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे पहुंचते ही पॉलन 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया। बट कुछ केसेस में होगा कि यहाँ पर जब हमारा पॉलन एंथर के अंदर ही है, अभी रिलीज नहीं हुआ, वो वहीं पर 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ये जो 2 मेल गैमेट्स है ये वहीं पर बन चुके हैं, तो इसे हमने बोला 3 सेल स्टेज। तो यहाँ तक आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। ये हमारा पूरा पॉलन तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा हम रिवीजन बॉक्स पे चलते हैं, हमने क्या पढ़ा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा बॉक्स बना देती हूँ, इसमें मैं आपको बताती हूँ आज हमने क्या पढ़ा है। सो हमने स्टार्ट किया था स्पोरोजिनस सेल से। स्पोरोजिनस सेल्स हमारे पास कैसे सेल्स होते हैं? स्पोरोजिनस सेल्स आर डिप्लॉयड। ये स्पोरोजिनस सेल्स क्या करता है? मियोसिस से हमारे पास क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड इज हैप्लॉइड इन नेचर। यहां पर क्या हुई थी? मियोसिस। मियोसिस क्या हुई? मियोसिस, सिंगल मियोसिस, एक मियोसिस। अब नेक्स्ट इस माइक्रोस्पोर से क्या बने? क्या बने? पॉलन ग्रेन्स। कैसे बने? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस, ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तरह का रिवीजन बॉक्स है, इसे याद रखो। माइक्रोस्पोर्स में माइटोसिस हुई, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हुई। अब पॉलन ग्रेन्स के अंदर एक और माइटोसिस हुई। कहां पर हुई थी? वो जनरेटिव सेल में। पॉलन ग्रेन्स में एक और माइटोसिस हुई, हमारे पास फॉर्मेशन हुई किसकी? 2 मेल गैमेट्स की। 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई। अब यहां पर हम क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं कि इस ओवरऑल प्रोसेस में कहां से? डिप्लॉयड स्पोरोजिनस सेल से मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन तक कितनी माइटोसिस एंड कितनी मियोसिस होती है, ये पूरा ओवरऑल आपका इसका एक समरी है। स्पोरोजिनस सेल्स डिप्लॉयड सेल से मेल गैमेट्स में पहुंचने तक हमारे पास एक मियोसिस, स्पोरोजिनस सेल से कहां तक? मेल गैमेट तक क्या हुआ? 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना तो आपको ये क्लियरली आज समझ में आया होगा कि मैंने ये चीज़ क्यों लिखी, कि क्यों हमारे पास सिंगल मियोसिस हुई और 2 माइटोसिस हुई। कहाँ से? स्पोरोजिनस सेल से मेल गैमेट्स तक, यानी कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में पहुंचने तक कैसे हमारे पास ये स्टेप्स हुए। अब ये जो मेल गैमेट्स है, ये आपको पता है, मेल गैमेट्स दीज आर हैप्लॉयड इन नेचर, दीज आर हैप्लॉयड इन नेचर, और स्पोरोजिनस सेल जो शुरू में थे दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर। तो बच्चों ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दीज एक्ट्स एज अ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मीन्स ऐसा समझ लो कि जो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है ये इस पॉलन ग्रेन्स के अंदर होती है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो जनरेटिव सेल होते हैं ये करते हैं फॉर्मेशन किसकी? 2 मेल गैमेट्स की, मतलब ये 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमारे स्पोरोजिनस सेल्स थे, डिप्लॉयड थे, उससे हमारे हैप्लॉयड सेल्स बने जिन्हें हमने बोला माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं? वो करते हैं फॉर्मेशन किसकी? पॉलन ग्रेन्स की, और ये पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारे पास बनते हैं मेल गैमेट्स। और वो जो मेल गैमेट्स है, अब जो पॉलन ग्रेन हमारा मैच्योर होगा, अब क्या होगा? इस टाइम पे हमारे पास क्या हो गया है? ये जो हमारा एंथर था, जो हमने शुरू में पढ़ा था, इस एंथर के अंदर अब बहुत सारे क्या बन चुके हैं? पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं, पॉलन ग्रेन्स। और ये कब बने? जब हमारा एंथर मैच्योर हुआ, इन मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ये जो पॉलन ग्रेन्स है, दिस आर फॉर्म्ड इनसाइड मैच्योर एंथर।
ये मैच्योर एंथर के अंदर अब प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब हमारा एंथर में क्या होगा, इसके बाद एंथर में डिहाइड्रेशन होगी, ये डिहाइड्रेट होगा, और जैसे ये डिहाइड्रेट होगा मैच्योर होने के बाद इसमें ब्लास्ट हो जाएगा और एंथर की डेहिसेंस हो जाएगी। वो डेहिसेंस में कौन हेल्प करती थी, एंडोथेशियम। अब जैसे एंथर में ये डेहिसेंस हुई, सारे के सारे पॉलन रिलीज हो जाएंगे, और जब ये पॉलन रिलीज होंगे ये डायरेक्ट कहाँ पर पहुंचेंगे, फीमेल गैमेट्स के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाकर ये जाएंगे फीमेल गैमेट के पास, जहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये थी हमारी अभी तक की ओवरऑल प्रोसेस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर नहीं भी समझ आए तो आप वीडियो को फिर से देखो, फिर से समझो। तो अब हम थोड़ा सा स्लाइड पे देखते हैं। मैं आपको थोड़ी सी मेरी स्लाइड्स दिखाती हूँ, अगर आपको ये इसका क्लियर आइडिया नहीं भी हुआ होगा तो एक बार स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, चलो थोड़ा देख लें। ये हमारा बच्चों क्या था, हमारा आज का टॉपिक था। अब इसे अब क्या करना है यहां पर, एक मिनट, चलो अब इसे हम यहां पर समझते हैं। आज हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, अब ध्यान से ध्यान दो। ये हमारा आज का टॉपिक था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा टर्म। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज अंडरगो मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए क्या करता है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है वो मियोटिक डिवीजन करते हैं, यानी कि मियोसिस होती है। ईच सेल इज पॉलन मदर सेल, यानी कि स्पोरोजिनस सेल्स का हर एक सेल क्या एक्ट करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। द microspores are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad. Each microspore give rise to pollen grain. As the anther mature and dehydrate, the microspores disassociate from each other and develop into pollen grains. Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. अब चलो यहाँ पे पूरी प्रोसेस देख लेते हैं। This is sporogenous tissue. ये मैंने बनाया था स्पोरोजिनस टिश्यू। दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर। अब इसका अगर हम हर एक सेल की बात करें, ईच सेल ऑफ दिस स्पोरोजिनस टिश्यू विल एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। अब यहाँ पर हमने एक सेल ले लिया। अब इस एक सेल में जब हम मियोसिस करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेशन होती है 4 सेल्स की। कितने सेल्स की, 4, क्योंकि मियोसिस में हमारे पास मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होती है। अब जब 4 सेल्स बने उन्हें हमने बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। अब यहाँ पे हम अगर देखें द पॉलन ग्रेन्स दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेटोफाइट। और पॉलन ग्रेन्स कहाँ से बनते हैं, माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर्स ये रहा हमारा माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, इसमें यहाँ पर वैक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। वैक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई तो इसका न्यूक्लियस जो यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो गई। यहाँ पर एसिमेट्रिक स्पिंडल की फॉर्मेशन हुई। अब जब एसिमेट्रिक स्पिंडल हुआ तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हुई 2 सेल्स की। कौन से सेल्स, लार्जर वन इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस स्मॉलर वन इज जेनरेटिव सेल। और ये रहा हमारा मैच्योर एंथर। अब यहाँ पर देखो जब एंथर मैच्योर होगा ये पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। पहले हमारे पास यहाँ पर स्पोरेंजियाज प्रेजेंट होते थे, बट अब यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स से हमारे पॉलन ग्रेन्स बन गए। अब दीज ऑल आर पॉलन ग्रेन्स। जैसे ही एंथर मैच्योर होगा तो ये देखो यहाँ से डेहिसेंस होगी और क्या होगा, सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। सो यहाँ पर देखो because of this vacuole there is a formation of asymmetric spindle and microspore then undergo unequal cell division producing larger vegetative cell and smaller generative cell। ये हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं when pollen grain is mature it contain 2 cells। जब ये pollen grain क्या होता है, ये देखो यहाँ पर this is mature pollen grain, या आप इसे देख लो this is mature pollen grain। जब ये pollen grain mature होगा यहाँ पर 2 cells बने होंगे, फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव एंड सेकंड वन इज जनरेटिव सेल।
This vegetative cell, it is bigger, has abundant food reserve, irregularly shaped nucleus and it form pollen tube. क्या बनाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी कि जो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन, इसका फंक्शन क्या है, ये मैं आपको हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए याद रखो कि जो पोलन ट्यूब है इसे वेजिटेटिव सेल बनाता है। और अगर जनरेटिव सेल की बात करें तो ये क्या करता है, इट इज स्मॉल स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड इट गिव राइज टू मेल गैमेट। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होगा, वेजिटेटिव सेल हमारी पोलन ट्यूब बनाएगा और जो जनरेटिव सेल है इट विल कन्वर्ट इनटू 2 मेल गैमेट्स। सो अब यहाँ पर देखो, इन 60% एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स शेड एट 2 सेल स्टेज। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जब पोलन ग्रेन रिलीज होगा उस पर 2 सेल्स होंगे। 2 सेल्स कौन से, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस लार्जर वन वेजिटेटिव सेल एंड दिस स्मॉलर इज जनरेटिव सेल। तो जब पोलन रिलीज होगा तो वो इस स्टेज में होगा इन केस ऑफ 60% एंजियोस्पर्म्स। और इन 40% के केस में क्या होगा, इन 40% एंजियोस्पर्म्स pollen grains shed at 3 cell stage because generative cell divides mitotically and give rise to 2 male gametes। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जब जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट्स की यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारा पोलन रिलीज हो जाएगा। तो आई होप ये आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेना, आपको 100% ये टॉपिक समझ में आ गया। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको चीज़ों को ध्यान से सुनना है, समझना है और याद रखना है। तो चलो अब हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो कल के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है वो क्वेश्चंस होंगे, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। तो ये हम आज पढ़ चुके हैं, अगर आपने सही से सुना होगा तो आप अभी इनके आंसर दे सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट, एंथर, पोलन ग्रेन, पिस्टिल एंड एम्ब्रियो सैक। कौन मेल गैमेटोफाइट एक्ट करता है? Which among the following give rise to male gametes? Vegetative cell, generative cell, sporogenous cell, exine। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से यही कुछ जो हमारे ये बनते हैं क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना, फिर हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों, आई होप ये आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम हमारी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।